अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली हसनैन शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, एक तो जो इतने नागे हुए हैं, इतना दिनों से मैं गायब था, उसके पीछे वजह यह है कि मुझे हो गया है बेल्स पाल्सी, अगर मैं इसको ठीक प्रोनाउंस कर रहा हूं तो, जिसको आम जबान में आप लकवा कह सकते हैं। बस वो बीपी शूट कर गया और जिसके बाद लकवे की मुझे शिकायत हो गई। शायद आप लोग फील भी कर रहे होंगे कि मैं जब आपके साथ बात कर रहा हूं तो मेरी ये साइड थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है बात करते हुए। लकवा हो गया था। बस दुआ की आप लोगों से अपील है, प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक जल्दी जल्दी सेहत याब दे और जल्दी से मैं ठीक हो जाऊं। डॉक्टर्स को चेकअप कराया, वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। फिलहाल तो मैं मेडिसिन ही ले रहा हूँ क्योंकि कुछ जो बुजुर्ग हैं और जो देसी वो होती है ना मासियाँ, अम्माएँ जो होती हैं, उन्होंने तो कह दिया कि जी काला कबूतर और जंगली कबूतर उसकी यखनी पिलाओ, और कोई कह रहा है कि खून पिलाओ। तो पता नहीं इस किस्म की अजीब व गरीब बातें हुई हैं। लेकिन बहरहाल अभी तक मैं जो है न्यूरोलॉजिस्ट के पास गया था, मेडिसिन ले रहा हूँ। बस आप लोगों से दुआ की अपील है कि अल्लाह पाक मुझे जल्दी से जल्द सेहत याब करे। बस ये थोड़ा सा जो चीज़ है ना, ये ठीक हो जाए। वीडियो बनाने का मकसद एक तो आप लोगों को ये इन्फॉर्म भी करना था कि मेरे गायब होने की जो रीज़न है वो ये है कि मुझे ये मसला हो गया था, और दूसरा थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा कि जो खबर देनी है, और वो खबर ये है कि हामिद रंगीला साहब दुबई से फरार हो चुके हैं। देखिए, नॉर्मली हम जब खबर देते हैं तो हम यही कहते हैं कि जी फलां आर्टिस्ट छोड़ के चला गया, फलां ने खैर बात कह दिया। मैं ये खान साहब का सुन रहा था, वो बकर भाई का, उन्होंने भी यही कहा, खैर बात का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन मैंने यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ किया है फरार का। खैर बात कहने में और फरार होने में थोड़ा सा फ़र्क है, इसको समझिएगा। जब बब्बू राणा साहब छोड़ के जा रहे थे ना, तो वो बता के गए कि मैं छुट्टियों पे जा रहा हूँ। हमारी टीम को इन्फॉर्म करके गए थे। हमारी टीम की ही गाड़ी उन्हें एयरपोर्ट तक ड्रॉप करके आई थी। फ़हीम भाई मेरे ख्याल से साथ थे, बाकी ज़िया भाई लोग साथ थे, बबू भाई को जो छोड़ने वाले थे। यानी कि वो पता था कि यार छुट्टियों पे घर जा रहे हैं। बबू भाई का ये था। हामिद रंगीला साहब ने ये किया है कि विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन, किसी एक बंदे को वहां पे पता नहीं है, और ये फरार हो गए हैं। मतलब होटल से इनका सामान किसी को नहीं पता कि सामान इन्होंने किसके साथ गाड़ी में शिफ्ट कराया, कौन बंदा आया इनको अजमान से एयरपोर्ट ले गया, इनका सामान मतलब वहां से उठाया गया, किसी को कुछ नहीं पता। इवन के हामिद रंगीला साहब के साथ जो राशिद कमाल साहब उनके रूममेट है मेरे ख्याल से, वो कहते हैं जी मुझे भी नहीं पता कि बंदा कहाँ गायब हो गया अचानक से। खैर, मेरी यूएई टीम से जब कल बात हुई तो मुझे बताया गया कि उन लोगों ने पाकिस्तान में आके उनके बच्चों से, फैमिली से भी रब्ता किया है। फैमिली वालों में से भी फिलहाल तक, ये कल की मैं आपको बात बता रहा हूँ, कल तक बकौल उनके फैमिली वाले कहते हैं हमें भी नहीं पता कि जी वो कहाँ है, कहाँ गायब हैं। इधर असीम खान साहब से, बाकी लोगों से रब्ता किया गया, हर बंदा यही कह रहा है कि जी कोई पता नहीं है हामिद रंगीला कहाँ गायब हो गया है। तो जी ये सूरत हाल है कि हामिद रंगीला साहब अचानक वहां से फरार हो गए हैं। बाकी आर्टिस्ट तो चलो बता के जाते थे, छोड़ के जा रहे हैं, समझ आती थी जी कहीं और कुछ ज्वाइन करेंगे। हामिद रंगीला साहब ने तो अजीब ही कारनामा अंजाम दिया। अब देखो, फिलहाल तक तो उनका यही सूरत हाल है कि वो गायब है, मंजर आम से, स्क्रीन से गायब हैं। कब स्क्रीन पे आते हैं, कब सामने आते हैं, किसको नया इंटरव्यू देते हैं, क्या वजूहात बताते हैं, आया क्या में दोबारा से वो 20 दिरहम वाली। खैर 20 दिरहम तो बब्बू भाई ने तो 10-15 साल काम किए थे, उन्होंने तो 20 दिरहम कह दिया। हो सकता है हामिद रंगीला साहब 5 दिरहम की बात करें जी मेरे साथ। 5 दिरहम के पीछे लड़ाई की है, 5 दिरहम के पीछे लड़ाई की है। तो ऑडियंस, आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि एक और दोबारा से एक नई कहानी, इंटरव्यूज का नया सिलसिला शुरू होने वाला है। अनकरीब हामिद रंगीला साहब के पास हर यूट्यूबर, हर दूसरा बंदा पहुंचा हुआ होगा, और जी वो वजूहात बता रहे होंगे कि जी मैंने आइंदा काम नहीं करना, मुझे, मेरे साथ ये ज्यादती की गई, मेरे साथ ये ज्यादती की गई। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, जो एक नॉर्मली एक कुछ होता है सब कुछ, तो आप लोगों ने मेंटली तौर पे उसके लिए अब तैयार रहना है कि ये सूरत हाल होने वाली है। अब पता नहीं अब इधर कौन सी नई कहानी सुनाई जाती है। पता नहीं अब वो ब्लेम किसी आर्टिस्ट को करते हैं, आफ्ताब साहब को करते हैं, रंगीला साहब, हामिद रंगीला साहब किसको ब्लेम करते हैं, अभी तक कुछ खबर नहीं है। एनीवेज, ये लेटेस्ट खबर थी हामिद रंगीला साहब के हवाले से, वो मैंने आप तक पहुंचा दी है। और एक और बात जो आप लोगों तक पहुंचानी है वो ये कि वसीम पुन्नू अनकरीब यूएई की टीम ज्वाइन करने वाले हैं। जो मेरी कल बात हुई थी उसके मुताबिक तो हो सकता है कि ईद से पहले पहले, रमज़ान शरीफ के अंदर ही, ईद से पहले पहले वो यूएई की टीम ज्वाइन कर लें, 30 तारीख से पहले पहले।
لیکن ہو سکتا ہے، یہ میرا ایک اپنا اوپینین ہے، ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے عید آئی کھڑی ہے، رمضان شریف کا جو پہلا اشرہ چل رہا ہے، تو ہو سکتا ہے پونو صاحب کہہ دیں کہ جی عید میں بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ گزار کے پھر وہاں پہ جوائننگ دوں. لیکن کل کی جو خبر مجھے یو اے سے ملی ہے وہ یہ ہے کہ وسیم پونو صاحب عید سے پہلے 30 تاریخ سے پہلے خبر ہار یو اے ٹیم کو جا کے جوائن کر لیں گے. تو ویورز یہ تھی کچھ لیٹسٹ خبریں میری. اگر آپ کو آواز میں کچھ بات کی سمجھ نہ آئی ہو یا بولنے میں کچھ پرابلم ہو تو اس کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجھے ایک لکوے کی شکایت ہوئی ہے. ونس اگین آپ لوگوں سے دعا کی اپیل ہے کہ پلیز اٹس اے ریکویسٹ کہ دعا ضرور کیجیے گا، اپنے بھائی کو دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا. اللہ پاک مجھے جلدی سے صحت یاب کرے اور انشاءاللہ اسی طرح میں آپ لوگوں کے ساتھ جڑا رہوں. تو یہ لیٹسٹ خبر تھی، اب تک میں نے پہنچا دی ہے. بس مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، آگے شیئر کریں، لوگوں کو بتائیں، کیونکہ ابھی بھی کچھ لوگ مجھے انسٹاگرام پہ میسج وغیرہ کر کے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کا پریویس چینل نہیں مل رہا. تو اپنے فرینڈ سرکل میں میرے اس چینل کو لازمی شیئر کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا. انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، میرے لیے دعا کیجیے گا. انشاءاللہ جیسے میں یہ ٹھیک ہوتا ہوں تو میں ریگولر آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ بھی کروں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.